बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपका सवाल है कि जादू की कितनी किस्में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू के मुताल्लिक जो है, जादू की कई किस्में हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में तो चंद ही किस्में हैं, जिसमें सिफली अमल है, काला इलम है, टूना जादू है, तंतर मंतर जंतर, इस किस्म के हमारे यहाँ जो है वो मशहूर है, जो राइज है। लेकिन जादू के अंदर जो है 1 से लेके 42 तक जादू की किस्में हैं। बाज़ हजरात जो है वो 1 से लेके 36 तक, आप हजरात भी इसको नोट कर लें, आप हजरात भी, कि जादू की जो किस्में हैं वो 1 से लेके 36 तक बाज़ हजरात ने लिखी हैं, और बाज़ हजरात ने 1 से 42 तक जादू की किस्में लिखी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख लें कि सिफली अमल है, काला इलम है, हिंदी अमल है, ज़िक्री अमल है, नारी अमल है, मिस्री अमल है, टूना जादू है, तंतर है, मंतर है, जंतर है, दकिया है, बरसी है, नूसी है, शमसी है, मदरी है, जाफरी है, सूसी है, सालानी है, और मसान का जादू है। मसान का बहुत ख़तरनाक जादू होता है। जंजी जादू है, इसी तरह मलशाई जादू है, काली सिरी का अमल है, इसी तरह काली देवी का अमल है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जनाब वाला काले इलम के अंदर, सिफली अमल के अंदर, और भी बहुत सारे जनाब वाला इसकी किस्में हैं, मुख्तलिफ़ नाम हैं। अब ये भी देखने, मैंने 17-18 तो आपको गिना दी, और भी हैं। तो ये जो है, फिर इसके अंदर जो मसान का जादू है वो तो बहुत ख़तरनाक जादू है, और वो इस तरीके का जादू होता है कि इसमें जो है वो, जो जहाँ पर हिंदू हजरात अपनी मरगट को जलाते हैं, यानी अपने जो उनका बंदा मर जाए उसको जनाब वाला जलाते हैं, शमशान घाट भी कहते हैं, और भी मुख्तलिफ नाम है उसके। तो वहाँ जो अपने मुर्दे को वो जलाते हैं ना, उस जगह की जो मट्टी होती है उसके ऊपर अमल किया जाता है, और वो फिर जनाब वाला जब किसी को खिलाई जाती है या पिलाई जाती है अमल करके, इसको आम तौर पर, अमूमी तौर पर आमिल हजरात जो है काले इलम वाले मसान का जादू इसको कहते हैं। और वो इतना ख़तरनाक जादू होता है, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, कि जब वो किसी को खिलाया जाता है वो इस तरीके से होता है जैसे आप दरख्त का बीज डाल देते हैं कहीं पे, दरख्त का बीज आपने डाल दिया, इस तरह वो दरख्त का बीज आपने डाल दिया, इस तरह वो जनाब वाला मसान की मट्टी का जो अमल होता है वो करके वो डाल देते हैं। आपको इसी इंसान को खिला दिया, खाने में खिला दिया, पानी में पिला दिए, किसी भी चीज़ में वो अंदर चला गया। अब वो अंदर जाकर वो ऐसे काम करता है जैसे एक दरख्त उगता है, बीज डाल दिया, अब वो अंदर काम करता है, वो पूरा दरख्त बन जाता है अंदर, और ऐसी तैसी फेर देता है अगले इंसान की। और ऐसी ऐसी अमराज, ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसे ऐसे मसाइल इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं कि जो इंसान की समझ से बालातर होते हैं कि भाई ये बीमारी मुझे कैसे लग गई, और इस बीमारी का हाल पे बीमारी का हल ही नहीं मिलता। डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, हर चीज़ आपकी जनाब वाला ओके है, आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं तो बीमार हूँ, मेरी तो ये बीमारी ही ख़त्म नहीं हो रही, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। ये इस किस्म के जादू के अंदर जो किस्में होती हैं वो इस किस्म की अजीब व गरीब किस्म की किस्में हैं, जो कि इंसान को बिल्कुल जनाब वाला मोहताज बना देती हैं, अपाज बना देती हैं। अब आजकल जो मामला चल रहे हैं इन किस्मों की वजह, जादू की अक़साम की वजह से, जादू की कितनी किस्में हैं, कैसे कैसे लोग जादू करते हैं, दिल के अमराज हो रहे हैं जादू की वजह से हैं, अब हेपेटाइटिस हो रहा है जादू की वजह से, कैंसर हो रहा है जिन्नात और जादू दोनों की वजह से, नज़र की वजह से, हसद की वजह से। अच्छा, आप इसको लगा लें कि जितने भी ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं जादू की वजह से हैं। अच्छा, गुर्दे फेल हो रहे हैं जिन्नात की वजह से, जादू की वजह से। और लेडीज़ के अंदर कितनी ऐसी बीमारियां हैं, कहते हैं कि जी इसको जनाब वाला यूट्रस में पानी की थैली हो गई, ब्लड की थैली हो गई, जनाब वाला यूट्रस के अंदर जो है वो रसोलियाँ पैदा हो गई हैं, पेट के अंदर रसोलियाँ पैदा हो गई हैं, ब्रेस्ट में गिल्टियाँ पैदा हो गई हैं। ऐसी ऐसी अमराज हैं जो डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आती, डॉक्टर भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कैसा मर्ज है, हमारी समझ से बाहर है। फिर जब दम कराया जाता है, दम किया जाता है या इलाज किया जाता है तो ठीक हो जाता है, उनको फ़र्क पड़ जाता है। तो जादू, अब आपका जो सवाल था कि जादू की कितनी किस्में हैं, तो आप उसको नोट करें, आप समझ लें कि जादू में 1 से लेके 36 तक भी हैं, 1 से लेके 42 तक भी हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत हैं,
हमारे यहाँ तो इतनी नहीं है। हमारे यहाँ मशहूर है काले इल्म हो गया, सिफली अमल हो गया। और सिफली अमल का भी आप सिफली अमल, कुछ सिफली अमल ऐसे हैं जो नूरी सिफली कहलाते हैं और कुछ सिफली ऐसे हैं जो काले सिफली होते हैं। लेकिन जो काले इल्म है इसको जादूगर, जो भी जादूगर होगा काला इल्म होगा, वो आदमी काला इल्म जादू वो आदमी सीख सकता है जिसके अंदर ईमान की दौलत नहीं होती। जिस आदमी के अंदर ईमान की दौलत होगी वो काले इल्म या सिफली अमल नहीं करेगा, वो नहीं सीखेगा। अगर आप जादू सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमान की दौलत से हाथ धोना पड़ेगा। और ये इतनी बड़ी हमारे लिए दौलत है ईमान की, कि इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी ये ईमान की दौलत दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आंख बंद होने के बाद आपको कदर आएगी इसकी कि कितनी बड़ी दौलत है ईमान की। जिसके अंदर ईमान है वो जादू नहीं सीख सकता, वो जादू नहीं कर सकता। जादू आपने सीखना है या जादू करना है तो पहले आप अपने ईमान को ख़त्म करेंगे, आप कुफर के अंदर जाएंगे, फिर आप जादू सीखें। और कोई अगला सवाल आपका जादू के मुतालिक? गोला सा अक्सर बन जाता है पेट में, अक्सर अफराद कहते हैं गोला बना हुआ है और कभी इधर वो बर्दाश्त से बाहर होता है। वो भी जादू की वजह से होता है और उसको बाऊ गोला भी कहा जाता है। उसका मशहूर नाम है बाऊ गोला। वो पेट के अंदर होता है। और ये दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो 18 की किस्मों में से भी एक किस्म है, लेकिन बाऊ गोला मशहूर है। और भी इसके कई नाम हैं, लेकिन ये होता जादू की वजह से, जादू की वजह के बगैर ये नहीं होता। अच्छा मुर्शिद, मेरे साथ ख़ुद एक मसला है ना, तो अक्सर औकात ना मेरा दिमाग ना पकड़ा जाता है यहाँ से ना, शिद्दत का पेन, नाकाबिले बर्दाश्त पेन मेरे सर में होता है। तो मैंने रिपोर्ट्स करवाई, टेस्ट वगैरह करवाए, MRI वगैरह करवाई, तो डॉक्टर चेक करते हैं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा नहीं, बारहा मैंने अपनी MRI करवाई मुख्तलिफ जगहों से, फिर डॉक्टर को चेक कराएं, डिफरेंट डॉक्टर को जाके मैं चेक कराऊँ, वो कहते हैं आप ठीक हैं, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ दम करवाने आता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, यानी कि 2 दम करवाता हूँ, 1 दम करवाता हूँ, 3 दम के बाद मेरा दर्द का सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या वजह है कि डॉक्टर कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है, जबकि मैं यहाँ के दम करवाता हूँ तो मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है? ये जादू की वजह से होता है। ठीक, जादू की वजह से होता है। अगर तो आपने तशख़ीस करवाई है मेरे से जी, तो फिर मैंने उसमें आपको शायद बताया होगा कि भाई इसकी वजह क्या है। अगर तो मैंने आपको जादू बताई है तो फिर इसका मुकम्मल आप इलाज करवाएं। ठीक है। जब तक जादू को रोका नहीं जाता, याद रखें जादू ख़त्म नहीं होता। सही। मैं एक मिसाल आसान सी दे देता हूँ कि जादू में और कैंसर में एक फ़र्क है। कैंसर नज़र आता है, जादू नज़र नहीं आता। फेल इन सब का एक ही। अब तो 9 चीज़ें हो गई हैं, इसमें जादू है, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, नज़र है, वसवसा है, आसिब है, हसद है, साया है। ये सारी चीज़ें ना सेम हैं। इन सब ने एक ही काम करना है, ख़त्म करना है, नुकसान पहुंचाना, अजियत देना। ठीक है ना जी। अब दिमाग में दर्द है, दिमाग के अंदर दर्द है, ठीक है, वो नाकाबिल बर्दाश्त दर्द है, लेकिन जैसी फलक नास पढ़ के फूंक मारेंगे आप बिल्कुल आपको आराम आ जाएगा। तो वो गोली से क्यों नहीं आराम आ रहा? आना चाहिए जी, ऐसे ही बीमारी हो। हाँ, बीमारी हो तो आए ना, बीमारी नहीं है, ये आपको असरात हैं। और असरात किस चीज़ के हैं? जादू के हैं। अब आप जादू का जब इलाज करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा एक बात और है मुर्शिद, मेरी वाइफ है ना, तो उसके साथ भी बड़ा मसला रहता है। वो महीने में तकरीबन 10 दिन बीमार रहती है। और ये मसला उसके साथ आज से नहीं है, तकरीबन कोई पिछले 3 सालों से है कि 10 दिन वो डॉक्टर के पास ना जाए ना तो उसे आराम नहीं आता। अब होता यह है कि वो डॉक्टर पे जाती है, दवाइयाँ ले के, मैं कभी किसी डॉक्टर पे जा रहा हूँ, कभी किसी डॉक्टर पे जा रहा हूँ, हफ्ते में उसके 4 डॉक्टर चेंज होते हैं। ठीक है, वो बीमार रहती है और उसका BP गिर जाता है, लो हो जाता है, दवाइयाँ खाती है, दवाइयों से उसको बिल्कुल आराम नहीं आता। जब तक मैं आपसे दम ना करवा लूँ उनकी ना, उसका तरीका है कि पहले तो आप उनकी तशख़ीस करवाएं, मेरे से आप उनकी तशख़ीस करवाएं, जी ठीक है, उनका नाम लिखवाएं, मैं आपको तशख़ीस करके बताऊंगा कि इनके साथ मामला है क्या। ठीक है, फिर उस मामले का मुकम्मल इलाज करवाएं। जब आप उस मामले का मुकम्मल इलाज कराएंगे तो उनकी जान छूट जाएगी। और ये इतनी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने से, डॉक्टरी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से मज़ीद और नुकसान होता है, जिस्म के अंदर और बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इसीलिए तशख़ीस करवाएं, तशख़ीस में पता चल जाएगा भाई जादू है। अच्छा, अब तशख़ीस में मुकम्मल तशख़ीस जो होती है ना,
उसमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि भाई जनाब वाला ये जादू है या जिन्नात है क्या, उसमें हर चीज़ पता चलती है कि भाई अगर जादू है तो कौन सा वाला जादू है, सही, ठीक है, किस किस्म का जादू हुआ है, ठीक है, कितनी दफ़ा हुआ है, सही, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ है, सही, ठीक है, करने वाला करीबी है दूर का है, बताते नहीं हैं, ये नहीं बताते किसने किया, लेकिन उसमें ये मालूम हो जाता है कि करीबी है दूर का है ताकि बचा जा सके। आमिल करने वाला कौन है, उस आमिल की पावर कितनी है कि जब इसको ख़त्म किया जाता है तो वो भी देखा जाता है सही, कि करने वाले आमिल की कितनी पावर है, वो कितनी पावर से जनाब वाला ये जनाब वाला वो अमल कर रहा है, और उसको हमने किस तरह रोकना है, किस तरह उसको ख़त्म करना है, या उसको जनाब वाला उसमें रुकावट पैदा करनी है, ठीक है, या उसमें यू टर्न लगाना है। बहुत सारे ऐसा मैंने अक्सर जो आमिलीन हैं हमारे, उनको रोकने वाला अमल भी नहीं आता, ठीक है, उनको ख़त्म करने वाला अमल भी नहीं आता, और उनको यू टर्न लगाना भी नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जादू को काट दिया अमल से, अब आप उसको रोक नहीं सके तो दोबारा चल पड़ेगा, या आपने जादू को रोक दिया और आपने यू टर्न नहीं डाला, वो दोबारा जनाब वाला वो आना शुरू हो जाएगा। यू टर्न से मराद यूँ है कि ऐसे आप दीवार खड़ी कर देते हैं कि अगर कोई दोबारा कोई काला इलम जादू करता है, काला इलम वाला से कोई भी जादूगर जो है जब जादू करता है तो जादू आप तक आता है तो वापस चला जाता है लौट के। तो ये हजरत अक्सर आमिल है ही नहीं, आमिलों के पास पता ही नहीं आमिलीन हजरात को कि भाई इसको रोकना कैसे है या वापस मोड़ना कैसे है, क्यों अगर आप आएंगे ना तो रास्ता बंद होगा तो वापस चला जाएगा। अब उसमें आप गुनाहगार नहीं है ना हम गुनाहगार हैं, आपने तो एक रास्ता बंद कर दिया, रोक दिया ना। हाँ, अगर पलट वाला करते हैं मिसाल के तौर पे कि भी उसने जादू किया तो इधर से आप भी उसको पलट दें तो फिर तो आप भी और उसमें कोई फ़र्क नहीं है ना, फिर तो आप भी गुनाहगार होंगे जैसे वो गुनाहगार हुआ है। और जादू करना तो कुफर है। जादूगर के बारे में तो शरई अहकाम जो हैं अगर वो किताबों में उठा के देखें शामी में, उसमें जो हाशिए में लिखा है अगर वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे। इस्लामी हुकूमत हो ना तो फिर उसका हुक्म सही सादर होता है। हमारी इस्लामी हुकूमत का काम है इनके जादूगरों के साथ निपटना, ये उनका अंजाम। फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, ये जो जादूगर होते हैं इनके ऊपर अल्लाह की लानत, फटकार, फिर इनकी जो मौत होती है वो इतनी गंदी और अज़ियतनाक होती है कि अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं जादू के हवाले से, साथी ने सवाल किया है कि जो भी आदमी ये समझता है कि भाई मैं अपना मेरे ऊपर जादू हो गया है और मैं अपना इलाज काले इलम वाले से कराने के लिए जा रहा हूँ, जी काले इलम का तो तोड़ काले इलम वाले करेंगे, ऐसा नहीं होता। जादू का तोड़ कभी भी काले इलम वाला जादूगर नहीं कर सकता। क्यों? आग कभी आग से बुझ सकती? वो तो दूसरे नंबर पर ये कि आप जब भी किसी जादूगर के पास जाएंगे, कि उनका असूल है जादूगरों का कि आप अगर उसके पास जाएंगे जादू करवाने जा रहे हैं या आप अपने इलाज करवाने जा रहे हैं, वो पहले आप पे जादू करेगा फिर आपका काम करेगा। अगर आप किसी पे जादू कराने जा रहे हैं, जैसे लोग जाते हैं अमूमी आजकल तो जंग ही इसी चीज़ की है ना, तो आप जनाब जादू कराने जो जाता है तो वो ये समझता है कि भाई मैं फ़लाँ के घर बर्बाद करने जा रहा हूँ, फ़लाँ को जनाब वाला लड़ाई करवाने जा रहा हूँ या तलाक करवाने जा रहा हूँ या बीमार करने जा रहा हूँ अपनी दिली तस्कीन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ये समझता है कि जनाब वाला मैं इसकी तबीब करवा दूंगा ना, ऐसी तहसीब करवा दूंगा। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जब उस काले इलम वाले के पास जाएगा ना तो काले इलम वाला पहले उस पर जादू करेगा, बाद में वो जनाब वाला किसी और के ऊपर या उसका जो काम करेगा बाद में वो दूसरा का काम करेगा। पहले तो उसकी ऐसी तैसी फेर देगा। तो अब आप उस जादू से कैसे जान छुड़ाएंगे? पहले तो उससे जान छुड़ाएं फिर आप अगला काम करें। तो अब आपको समझ आ गई भी जादू की कितनी किस्में हैं, इसको नोट कर लें, इसको समझ लें अच्छी तरह। अल्लाह ताला जो है ना हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस जादू के शर से, जादू के असर से, जादूगरों से और काले इलम वालों से, इस किस्म के पास जो लोग जाते हैं उनसे भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए।